26 जुलाई से पेरिस में होगा ओलंपिक 2024 का आगाज। खेलों के इस महासमर में भारत को गोल्ड के बरसात की आस। यह खिलाड़ी है ओलंपिक का असली बादशाह। जितना इसने अकेले जीता सोना, उतना पूरा भारत मिलकर नहीं जीत पाया। ओलंपिक 2024 के लिए फ्रांस की राजधानी पेरिस पूरी तरीके से तैयार है। खेल प्रेमियों की आगवानी और स्वागत में कोई कोर कसर न बाकी रह जाए, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। अब इंतजार है तो सिर्फ शुरुआत की। खेलों का ये महाकुंभ 26 जुलाई से शुरू होगा, जिसमें दुनिया भर के एथलीट अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर अपने देश का नाम रोशन करने उतरेंगे। दुनिया भर के हजारों एथलीट इस महासमर में 32 खेलों में दांव पर लगे 329 गोल्ड के लिए एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। वहीं इस खेल के इतिहास में कई बड़े बड़े एथलीट हुए हैं, जिसमें एक एथलीट ऐसा भी है जिसके जीते गोल्ड मेडल कई देशों के आज तक जीते गए गोल्ड मेडल से भी ज्यादा हैं। इस खिलाड़ी को सर्वकालीन महान ओलंपियन का दर्जा मिला हुआ है। वहीं इस ओलंपिक में भारत का 117 सदस्यीय दल भी हिस्सा ले रहा है। टोक्यो के पिछले ओलंपिक के शानदार प्रदर्शन ने खिलाड़ियों के साथ साथ खेल प्रेमियों में भी उत्साह का संचार किया है। ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाला खिलाड़ी। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के साथ साथ पूरे देश को भी उम्मीद है कि टोक्यो की 7 मेडल्स, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज शामिल थे, उसमें में सुधार करते हुए यह 117 सदस्यीय दल इस बार मेडल्स की संख्या को दोहरे अंक तक पहुंचाने में कामयाब होगा। नीरज चोपड़ा से एक बार फिर गोल्ड की उम्मीद है, तो वहीं शूटिंग में अब तक का सबसे बड़ा दल भेजा गया है, जहां 1 से ज्यादा मेडल्स आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। बहरहाल हम बात कर रहे थे ओलंपिक इतिहास के अब तक के सबसे बड़े खिलाड़ी की, तो दुनिया उस खिलाड़ी को माइकल फेल्प्स के नाम से जानती है। ओलंपिक खेलों में फेल्प्स से बड़ा कोई चैंपियन आज तक नहीं हुआ। ओलंपिक खेलों में उनके नाम 23 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज सहित कुल 28 मेडल हैं, जो उनके पूरे वर्चस्व को साबित करने के लिए काफी है। माइकल फेल्प्स ने 2016 में रियो ओलंपिक में 5 गोल्ड सहित 1 सिल्वर जीतने के बाद स्विमिंग से संन्यास ले लिया था। उनके पूरे करियर के दौरान जब भी फेल्प्स तरणताल में उतरे, सीधे सोने पर ही उन्होंने कब्जा किया। 15 साल की उम्र में शुरू हुआ ओलंपिक का सफर। माइकल फेल्प्स ने सिर्फ 15 साल की उम्र में अपना पहला ओलंपिक पार्टिसिपेशन किया था। वो साल था 2000 का और मौका था सिडनी ओलंपिक्स का। इस ओलंपिक में फेल्प्स ने कोई मेडल तो नहीं जीता, लेकिन मेंस 200 मीटर बटरफ्लाई इवेंट में 5वां स्थान हासिल करके उन्होंने भविष्य का स्टार बनने के संकेत जरूर दे दिए थे। उसके बाद शुरुआत होती है फेल्प्स के स्वर्णिम युग की। 4 साल बाद फिर ये युवा जब 19 साल का होता है, तो मौका आता है 2004 एथेंस ओलंपिक का, जब दुनिया पहली बार फेल्प्स की गोल्ड की भूख देखती है। एथेंस में फेल्प्स 6 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज जीतकर ओलंपिक के सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ एथलीट होने की ओर मजबूती से कदम बढ़ा देते हैं। उसके बाद 2008 के बीजिंग ओलंपिक में फेल्प्स ने और ऊंचाई छूते हुए इंडिविजुअल और टीम इवेंट में कुल 8 गोल्ड जीतकर अपने ही देश के स्विमर मार्क स्पिट्ज के एक ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब इसके बाद फेल्प्स कहां रुकने वाले थे। माइकल का ये जलवा 2012 और 2016 में भी जारी रहा। लंदन ओलंपिक्स में 4 गोल्ड और 2 सिल्वर जीतते हुए गोल्ड मशीन की अपनी इमेज को फेल्प्स ने और मजबूत कर लिया। उसके बाद रियो ओलंपिक में 5 गोल्ड और 1 सिल्वर जीतकर जिस तरह एक चैंपियन विदाई लेता है, वैसे ही फेल्प्स ने नीले पानी को अलविदा कह दिया। फेल्प्स ने जब विदाई ली तब उनके खाते में कुल 23 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे, जो कि भारत के कुल 10 गोल्ड की तुलना में दुगने से भी ज्यादा है। मार्तंड सिंह, डेली लाइन।